नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें सारे प्रश्न जो होंगे एमसीक्यू टाइप रहेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको ये वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिनकोना के छाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कुनैन जो है सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि लाल रंग, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का तरंगधैर्य जो होता है सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना कब की गई? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिख धर्म की स्थापना जो है 15वीं सदी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातीय संसद, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, तो जातीय संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला। काला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर यह काला दिखाई देता है ना। अगला प्रश्न है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी 64। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो 64 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि मुंबई, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि स्नूकर, है ना। केनान शब्द जो है स्नूकर खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण किस दिन घटित होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी पूर्णिमा को, है ना। पूर्णिमा को चंद्रग्रहण होती है ना। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गायन, है ना। बेगम अख्तर जो है इनका संबंध जो है गायन क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। अगला प्रश्न है, निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी तंबाकू। तंबाकू इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निकोटीन जो है इसका प्रमुख स्रोत क्या है, तो तंबाकू है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी घटेगा, है ना। चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार जो है वह घटेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि ए ओ ह्यूम, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि ए ओ ह्यूम जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि लोहे के चूर्ण का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि अमोनिया गैस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है?
ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन का, है ना। आईसी चिप जो होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लाहौर अधिवेशन, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1500 ईसा पूर्व, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि आर्य लोग जो थे यह 1500 ईसा पूर्व में आए थे सबसे पहली बार, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज यूले, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1906 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी, है ना। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को पहली बार भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर सीवी रमन, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर सीवी रमन को पहली बार भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, मसाई जो है कहाँ की आदिम जनजाति है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि तंजानिया, है ना। तंजानिया इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मसाई जो है यह तंजानिया की आदिम जनजाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, मायोपिया का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि मायोपिया का अर्थ क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। दोस्तों, इस दोष में क्या होता है? तो दूर की वस्तु जो होती है नहीं दिखाई देती है ना। अगला प्रश्न है, जैनों के अनुसार महावीर जो थे कितने नंबर के तीर्थंकर थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 24वां, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जैनों के अनुसार महावीर जो थे यह 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एलिन बरो, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अभिलेख, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकेल का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 31, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश काम करते हैं? तो 31 न्यायाधीश कार्य करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि गाजर, है ना। गाजर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए जो है किसमें पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि किसी भी तारे में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अबुल कलाम आजाद बने थे, है ना। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सिखवाद का प्रवर्तन किस सदी में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 15वीं सदी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिखवाद का प्रवर्तन जो है किस सदी में हुआ था? तो 15वीं सदी में हुआ था। तो दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।